अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में जो बारिश की पेश गोई थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तेज़ बारिशों का सिलसिला शहर में वक्फे से जारी है और इसकी वजह से कराची शहर के अंदर अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल भी है और इसके इम्कानात और इसका खदशा भी है। मुतादिद इलाके जो है वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। जो बड़ी नदियाँ हैं जिनमें मलीर नदी है, लियारी नदी है, वो ओवरफ्लो हो चुके हैं और उनका पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आ चुका है, जिससे आने जाने के बड़े अहम रास्ते इस वक्त जो है मुनक़ता हो चुके हैं। लोगों का अपनी मंजिलों की तरफ जाना एक इंतहाई नाखुशगवार और इंतहाई दुश्वार मरहला बन चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना पानी है और अगर आप किसी काम से बाहर निकले हैं तो आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, किस रास्ते पर जाने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। इंतज़ामिया सबसे बढ़कर वो क्या कोशिशें कर रही है, हमारा और आपका क्या फ़र्ज़ है इस इमरजेंसी सूरत हाल में, हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, सब कुछ दिखाएंगे आपको आज अपने इस शो में। इस वक्त सूरत हाल क्या है कोरंगी की तरफ? आप वहाँ दफ्तर से आ रहे हैं या कहीं घर जाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो अभी दफ्तर के लिए जा रहा हूँ। कल भी सारा क्या कहते हैं हाँ। सब बंद था हाँ। और आज भी बंद था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो है ना खुला हुआ है। ये जाम शादी की चल रहा है, वो वाली पट्टी भी बंद है, कॉजवे वाली भी पट्टी बंद है सारी, और भुट्टो जो शारा भुट्टो बना है वो भी सारा बंद पड़ा हुआ है, वो टूट भी गया है मेरे ख्याल से। शारा भुट्टो तो चल रहा है, वो तो कैदाबाद की तरफ एक हिस्सा है जो कि अभी बना भी नहीं था, ज़ेर तामीर और था। उसके अलावा सारा आगे कयूमाबाद पे ही पानी भरा हुआ है। हाँ। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन बस अल्लाह ताला रहम करे, करम करे अपना। और क्या बोल सकते हैं भाई, ये तो साल भर में अच्छा, होता है। यहाँ आने वाले 3 रास्ते हैं, एक कॉजवे है, एक जाम सादिक पुल है जिस पे हम खड़े हैं, और एक रास्ता जो कि इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाता है। इंडस हॉस्पिटल वाला जो है ना, वो भी यही वाला रास्ता जा रहा है, वो सामने नजर आ रहा है आपको। जी। मेरे ख्याल से कैमरामैन अगर दिखा जी, सके तो जी, दिखा जी। दे, वो भी बंद है। और कॉजवे वाला वो तो टोटली बंद है, क्योंकि नदी सारी पूरी ऊपर आ गई है, नदी सारी ऊपर आ गई। क्योंकि पूरा आदमी यहाँ तक का पानी भरा हुआ उसमें। सिर्फ ये जाम सादिक का चल रहा है, लेकिन इस पे सारा लोड इस पे आ गया है। हाँ। तो जिसकी वजह से जो है ना बहुत मुश्किलात और बहुत अभी हमारे वजीर आला, मेयर कराची और दीगर डिप्टी कमिश्नर वगैरह ये सारे फील्ड पे निकले हुए थे, गालिबन इस इलाके से भी होकर गए। तो आपको उम्मीद है या आपको लगता है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? भाई अल्लाह करके हम तो कह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन नज़र कुछ नहीं आ वजीर रहा आला है। खुद फील्ड पे घूम रहे हैं। वज़ीर आला साहब घूम रहे हैं भाई, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी देखा उनको, टिकटॉक पे भी देखा और उस पर भी देखा है, लेकिन जो आफत है या क़यामत है, जो भी कह लें आप, उससे तो कोई भी नहीं मुकाबला कर सकता ना। हाँ, कॉजवे की तरफ जाना हुआ? कॉजवे की तरफ जा रहा था मैं, लेकिन रोक दिया। पुलिस रेंजर्स वगैरह खड़ी हुई है, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। शारे फैसल कल बहुत बुरा हाल था, लेकिन अभी मुझे ऑफिस से कॉल आई है कि ऑफिस किस तरफ है? मेरा तारिक रोड पर है। तारिक रोड पर, और जाम सादिक पुल से अभी आप उतरेंगे कयूमाबाद पर और फिर वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। वहाँ पर भी पानी भरा डिफेंस क्लिफ्टन वो सारा मतलब वो है। मैं बैम्बो रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। चलें ठीक है जनाब अली, ये सूरत हाल है। और इस वक्त लोग किस तरीके से अपने दफातर में जाएंगे? कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो दफ्तर नहीं आ रहा, मैं असल में वाले साहब की यहाँ कब्र है, अच्छा, तो मैं देखने आया था उसकी क्या सूरत हाल है। वो पूरा कब्रिस्तान पानी के अंदर है। पूरा कब्रिस्तान पानी में? देख रहे हैं आप, नजर चला रहे हैं, पूरा कब्रिस्तान पानी के अंदर है। हाँ। 2 नहरें उन्होंने बनाई थी, लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा है कि ये तो नहरें तो नज़र ही नहीं आ रही। पूरा कब्रिस्तान भरा, आप देख लें पूरी नदी भरी हुई जा रही है। कितनी कब्रें होंगी अंदाजन कब्रिस्तान में? लगभग 500 के करीब होंगे। 500 के करीब है। तो कब्रें सारी डूबी हुई हैं या थोड़ा बहुत सारी डूब चुकी हैं? पूरी पानी के अंदर है। आप वालिद साहब की जिस कब्र पे आए थे वो पत्थर वगैरह की बनी हुई है या पक्की बनी हुई है, लेकिन पानी के अंदर है। यहाँ से बिल्कुल दिख रही है, पानी के अंदर है। पानी के अंदर? अच्छा, देखे ना, ये मैंने अभी एक खबर ये भी पढ़ी थी कि गैर ज़रूरी तौर पर अगर घर से निकलते हैं तो जो है जनाब सवाल किया जाएगा, गाड़ी बंद की जाएगी। अब लोग चलें दफ्तर जाना या घर जाना वो तो एक अलग मामला है, मगर जो इस तरह के फैक्टर्स हैं, लोगों के प्यारों की कब्रें हैं या कब्रिस्तान की तरफ लोग जाते हैं। हालांकि इस मौसम में कोई भी बाहर निकलने को तरजीह नहीं देता, मगर अगर किसी के प्यारों की कब्रें तो लोग वहाँ देखने जाते हैं, भाई क्या सूरत हाल है, कब्रिस्तान ठीक है या नहीं ठीक है। मगर इस वक्त जिस कब्रिस्तान की हम बात कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर मलीर नदी के पानी में डूब चुका है। ये बड़ी अफसोसनाक एक सूरत हाल होती है। तो बहुत सारे लोग शहर में इस काम से भी जो है वो बाहर आते हैं। हम मज़ीद सूरत हाल भी दिखाते हैं आप। जाम सादिक पुल इस वक्त वो वाहिद रास्ता है
जो कि शारे फैसल से आने वालों को, डिफेंस से आने वालों को, शहर के दीगर इलाकों से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आने वालों के लिए वाहिद रास्ता बचा है। जो दीगर इसके रास्ते हैं वो तमाम इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि जाम सादिक पुल इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पर बेहतर है और लोग यहाँ से बआसानी आ जा रहे हैं, मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। ये जाम सादिक पुल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पे तो बआसानी लोगों को लेकर आ रहा है, मगर जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया से इस पुल के ज़रिए डिफेंस की तरफ या शारा फैसल की तरफ जाना है, उनको यूँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जहाँ ये पुल उतरता है कयूमाबाद चौरंगी पे, वहाँ भी पानी जो है वो इस वक्त जमा हो गया है। तो बहुत सारे लोग इस वक्त जाम सादिक पुल की फुटपाथ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग जनाब सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई किस रास्ते को इख्तियार किया जाए ताकि अपनी मंजिल पर पहुंचा जाए। किस तरफ जाएंगे अब अभी आप? अभी केमाड़ी की तरफ जाना है। केमाड़ी की तरफ? तो किसी से फ़ोन करके पूछा है कि भाई यहाँ से केमाड़ी का रास्ता कौन सा बेहतर है, कुछ पता है या बस ब्लाइंड जा रहे हैं? बस ब्लाइंड जा रहे हैं। आगे की सूरत हाल मालूम है कयूमाबाद पे क्या है? कुछ भी नहीं मालूम, अभी तो निकले हैं घर से। अच्छा, दफ्तर कहाँ पर था? दफ्तर है केमाड़ी में। केमाड़ी में अभी घर से निकले हैं आप? माय गॉड, मतलब यहाँ से केमाड़ी जाना है इस मौसम में और ये आप नहीं पता है कि भाई आगे रास्ता जो है वो कैसा है, पानी है या नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, मगर कराची वालों को काम तो करना ना, नौकरी पे तो जाना है। सब निकले हुए हैं। कोरंगी के जो रिहायशी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं ना, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर यूँ भी हुए हैं कि जो मलीर नदी यहाँ से गुज़र रही है वो बुरी तरह इस वक्त ओवरफ्लो हो चुकी है और उसका पानी सड़कों पर मौजूद है। मलीर नदी जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है। पिछली दफ़ा जब ओवरफ्लो हुई थी, जिसमें हादसात भी हुए थे, मोटरसाइकिलें बह गई थी, तो तब तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ये कह रहे थे कि भाई अब की बारिशों में हम इसके लिए काम कर रहे हैं और बंद बना रहे हैं और पुल बना रहे हैं। किस हद तक कामयाब रहे वो? देखिए बात ये है कि ये तो कुदरत की तरफ से जो भी मामलात हैं हर बार आते हैं, ये बात सच है। हाँ। बाकी कहने का मतलब हमें इससे खुद निपटना चाहिए। तो ये है कि गवर्नमेंट कर तो रही है, ये ब्रिज वगैरह बना तो रही है। हाँ। बाकी एकदम से तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ। बहरहाल ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई इस तरीके के इंतजाम करती। जो पंजाब में या सिंध भर में जो पोजीशन हुई है आप सब देख रहे हैं, बहुत हालात ख़राब हुए हैं, बहुत सी अमवात भी हुई हैं। बाकी जो ये हालात इस वक्त मैं जाम सादिक के पुल के ऊपर हूँ, एक ये पुल ही है जो हमें एक साइड से दूसरी साइड के दूसरे इलाकों में लेके जा रहा है, तो रास्ता ही मुनक़ता हो जाएगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड भी है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। कि जल्द से जल्द कोई ऐसा इंतज़ाम इन्हें करना चाहिए था कि ताकि जो ये मामलात हैं हाँ। इससे हम आसानी से निपट सकें। क्योंकि ये कोसवे वाली नदी है वो भी बंद है, हम वहाँ से भी आ रहे हैं, वो भी बंद है। अभी हमें जाना है कयूमाबाद, और ये जो कयूमाबाद से क्रॉसिंग वाली है ये भी बंद है। आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। तो बाकी यही है, गवर्नमेंट से हम कहेंगे कि बराए मेहरबानी इस बार तो जो हो गया, बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह पाक खैर करे, आप कुछ ना कुछ ऐसा लाए अमल करें कि आवाम को परेशानी ना हो। आवाम को परेशानी ना हो। वज़ीर आला साहब, मेयर साहब घूम रहे हैं अभी इलाकों में। चलो अभी घूम तो रहे हैं, अभी घूमने का से तो कुछ भी हल नहीं बनने वाला। बाकी मेयर साहब को यही है, रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आपको चाहिए कि आप अपनी इस कराची के लिए कोई बेहतरी करें, क्योंकि सबकी नज़र आपके ऊपर होती है और आप इधर उधर अब इस वक्त भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मामलात जो बिगड़ने थे वो बिगड़ गए। नेक्स्ट टाइम के लिए मेयर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एहतियात करें और कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर करें। ये मामला है। मेयर साहब तो कहते हैं कि भाई 40 मिलीमीटर से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कराची के ड्रेनेज सिस्टम में कि वो पानी को बर्दाश्त कर सके। वो तो कहते हैं पानी ज़्यादा आता है तो बारिश ज़्यादा होता तो पानी ज़्यादा आता है। उनका हाँ। क्या कहना है? अच्छा, और क्या पैगाम है उनको? ये तो फेल हो गई है, फेल हो गए? फेल हो चुकी है। वो बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आप कहीं पे भी जाके देखो पानी कहाँ पे नहीं भरा हुआ। हाँ। हर जगह पानी भरा हुआ है। वो खाली जहाँ सूखी जगह होती है खड़ा होकर थोड़ी बना के घर चले जाते हैं। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कितने लोग कहाँ फंसे हुए हैं। कयूमाबाद जा रहे हैं। हमें तो जाना था अपना उधर से, और अभी हम लोग ने यहाँ से मंजूर कॉलोनी जाएंगे। क्रॉसिंग वाले रोड से जाना था। जी। ठीक है जनाब अली, क्रॉसिंग वाला रोड भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए बंद है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होकर वहाँ आ चुका है। और जहाँ हम खड़े हुए हैं जाम सादिक पुल, आप अगर इस तरफ नज़र दौड़ाएं मेरे बाएं जानिब, तो आपको पानी बहता हुआ बड़ी तादाद में नज़र आएगा ना। और अगर मेरे दाएं जानिब अगर आप जाते हैं तो वहाँ तो जाने का कोई रास्ता ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सारा जो नदी है वो इस वक्त सड़क के ऊपर आ चुकी है और पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई दफातर थे
कोई रास्ता था या नहीं था, इतना ज़्यादा पानी वहाँ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो हम इंतज़ामिया की तो बात कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, मगर एक छोटा सा सवाल करना है लोगों से। सवाल ये है कि मैंने देखा कि कुछ लोग बड़ी ख़तरनाक जगहों पर, जहाँ पर इंतज़ामिया ने जाने से मना किया है, जहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, उस बहाव को देखने जा रहे हैं, वहाँ फ़ोटोज़ बनाने के लिए, सेल्फीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मामलात हैं और ये इस वक्त की सूरत हाल में कैसा अमल है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाना कहाँ है? जाना है जी कयूमाबाद। कयूमाबाद। तो यहाँ रुक कर मतलब क्या रास्ता मालूम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, रास्ता मालूम नहीं कर रहे हैं, हम तो वैसे वीडियो बना रहे हैं इधर। वीडियो बना रहे हैं? जी सर। तो हुकूमत ने, इंतजामिया ने तो ये कहा कि भाई गैर जरूरी तौर पे जो घर से निकलेगा उसकी गाड़ी भी बंद करेंगे, मना किया है, घरों में बैठने के लिए कहा है। हाँ, मना तो किया है। हाँ, बस क्या करें, चलते रहा, मैं वीडियो बना लूँ। वीडियो बनाने के लिए सोच लिया आपने? जी। चले, जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा हो, हमने देखा कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर, मीडिया पे ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी निकले, कोई एक मोटरसाइकिल वाला आता है और वो स्टंट करता हुआ उसमें से गुजरने की कोशिश करता है। सही है ये अमल? नहीं, ये अमल सही नहीं है। हाँ, आप अगर आपको रास्ता पता है, भाई वो कहता है मुझे ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस है, अपनी राइडिंग पे कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं है, आप गलत कर रहे हो। अगर वो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। हाँ। उसको चाहिए कि वो बैक टू बैक जाए। अगर वो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं ना, हाँ। तो उसी हिसाब से जाए। अगर उसको रास्ता पता है, यार ये रास्ता सही है, सेफ है और मैं यहाँ से गुजर सकता हूँ, तो भी एहतियात से 5 की स्पीड से 10 की स्पीड से तो भी एहतियातन स्लो स्पीड में जाएगा। हाँ, ताकि उसके पीछे जो लोग आ रहे हैं उसकी फौरन से उसको पकड़ लें। हाँ। ऐसा ना वो स्पीड में निकल जाओ, पीछे ना पीछे रह जाए। आपने देखा है इस तरीके से कभी कुछ लोग जो कि स्मार्टनेस दिखाते हाँ, हुए देखा है। आज आगे सुबह चले मैंने- जाते हैं, फिर क्या बनता है आगे? अल्लाह ताला उनकी मदद करे। हाँ, कुछ लोग तो गुजर जाते हैं और कुछ लोग बेचारे गए। हाँ। जैसे हमारे पास खबरें आती हैं वैसे उनके हाथ वैसे तो अभी 2 नौजवानों के डूबने की भी खबर आ रही है, एक को गालिबन बचा लिया गया, एक की तो तस्दीक हो गई है। मलिर नदी क्रॉस करने की सोच रहे थे, क्या मजबूरी आड़े आ गई मलिर नदी क्रॉस करने की, या आप समझते हैं कि थोड़ा वक्त जो है वो लेकर कुछ दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता था? दूसरा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। हाँ, आपको अभी आपका यही रूट है या आपका दूसरा रूट था? यही है, अगर मैं यहाँ बंद होऊंगा तो मैं वेट कर लूँगा जब तक खुलेगा नहीं खुलेगा। वेट कर लेंगे ना, वेट भी करना चाहिए। इंतज़ामिया ने कहा कि जो गैर ज़रूरी निकलेगा उसकी गाड़ी बंद कर लेंगे। ये तो खैर मजाक है गवर्नमेंट का हमारे साथ। मजाक है भाई, गैर ज़रूरी तो निकलना भी नहीं चाहिए ना। बेशक नहीं निकलना चाहिए। हाँ, ऑफिस से अभी हम लोग आ रहे हैं हाँ, और हम लोग यानी कि अभी काम पे से आ रहे हैं। हाँ। और काम पे से अभी हम ऑफिस से घर जा रहे हैं। हम गैर ज़रूरी घर से नहीं निकले। हाँ, और अगर कोई ये समझता है कि क्या नाम है, विदाउट ऑफिस के निकल के बंदा जा रहा है, हाँ। और या तफरीहन निकल रहा है, जाओ के आप रोडों पे नाप रहा है वो अपने आगे, हाँ। उसको नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए ना। लोग तो फैमिलीज को लेकर भी निकले हुए हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ, ये तो अपने साथ जुल्म हुआ। अपने साथ जुर्म है। फिर तो इंतज़ामिया ने सही एक लोगों को तंबीह करने के लिए सही फैसला किया है ना। एक्शन तो सही लिए, लेकिन हाँ। एक इंतजामिया की गलती भी है। उनको चाहिए अगर हालात ख़राब है हाँ। तो उन एरियाज़ की छुट्टी दे दें, ताकि छुट्टी दें भाई, स्कूलों की तो दी है। हाँ, स्कूलों की दीदी है भाई। यहाँ पर एक ही ब्रिज है ये, हाँ, और इतना वजन नहीं उठा सकता अभी। इतना वजन कुरंगी इंडस्ट्री एरिया में जो काम कर रहा है, और जो अगर सादी टाउन से एक शख्स आ रहा है, हाँ, जो वो कि कैसे सादी टाउन ऑलरेडी डूबा हुआ है। ऑलरेडी डूबा, वो कैसे आएगा? हाँ, तो फिर दफ्तर की छुट्टी देनी चाहिए। एरियाज़ के हिसाब से। अच्छा, एरियाज के ज़्यादातर लोग काम करते हैं प्राइवेट करते हैं। ऐसा ही है, मगर अगर गवर्नमेंट कोई ऐलान करे इस तरह का तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई गुंजाइश निकल सकती है। ये बात बिल्कुल वैलिड है कि अगर कोई सादी टाउन जैसे इलाके से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है तो एक तो वहाँ से निकलना ही बहुत बड़ा मरहला है ना, फिर यहाँ पहुँचना, तो ये लोगों के लिए बड़ी तकलीफ का बाइस बन रहा है। सिर्फ 2 रास्ते हैं कोरंगी के, सिर्फ 2 रास्ते खुले हैं। शारा भुट्टो से या तो आप आ सकते हैं और कयूमाबाद उतरेंगे, या जाम सादिक पुल है, इसके अलावा और कोई रोल नहीं। चंद फिट के फासले पे हमारी मंजिल हो, हमारा घर हो या दफ्तर हो, और पानी जमा हो, पानी के नीचे सड़क ना नज़र आ रही हो, तो मोटरसाइकिल वहाँ से ले जाना बेहतर है या फिर रुक जाएं?
ये अपने साथ और अपने फैमिली अब बच्चों के साथ जुल्म है। अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप ब्लाइंडली कैसे रास्ता ठीक करें? हाँ। कहीं खड्डा है, कहीं पत्थर है, कहीं क्या है क्या नहीं। बेहतर ये है कि उसका मुतबादिल रास्ता आपको इस्तेमाल करना जबरदस्त चाहिए। बात है। या तो आपको इंतज़ार करना चाहिए कि क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह KMC वाले, हाँ। CBC वाले पानी की निकासी का अमल स्टार्ट किया उन्होंने, हाँ। और वो फ़ौरन पानी निकालें। हाँ। तो बेहतर ये है कि घर ना पहुंचने से बेहतर है थोड़ी देर से पहुंच जाएं। घर ना पहुंचने से बड़ी गहरी बात की है, हाँ, घर तो- ना पहुंचने से बेहतर ये है। तो बेहतर ये है कि अब क्या पता इलेक्ट्रिसिटी वायर, अब मैं आपको 2 घंटे पहले का इंसिडेंट होता हूँ, केबल वाले काम कर रहे थे। हाँ। तो कोई नेट पानी था तो उनको समझ नहीं आया, यही जाम सादिक पुल के नीचे ही काम कर हाँ। रहे थे। तो उनमें करंट लगने से शायद 90% वो बंदा जल चुका है। My God। यहाँ से उसको फिर हम लोग ये NMC हॉस्पिटल लेके गए। आप लोग ही लेकर जी, गए? एम्बुलेंस बुलवाई NMC से, फिर उनका अमला आया, फैमिली हाँ। आई, तो वो आगा खान हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो बेहतर हम उनसे यही कह भी रहे थे कि भाई ना छेड़ो इन चीज़ों को, बारिश से वहाँ बिजली हो सकती है। अगर बोला हम चेक करके उतरे हैं, तो उनके लिए बात का मसला है। वैसे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, सब्र का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, और अपने घर वालों बीवी बच्चों के लिए परेशानी ना बनाएं। ना बनाए। लोग गुजर रहे हैं ना, थोड़ा पानी भी है, सड़क नज़र भी नहीं आ रही है, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं नहीं निकल जाएंगे यार, कोई मसला नहीं है। जब एक दफा बाहर निकल गए तो फिर अब हाँ। घर तो पहुंचना है ना हमारे को। हाँ। भले रोड के ऊपर पानी आ जाए, खड्डे हो, जम हो, जाना तो पड़ेगा, क्या करे हालात मगर ऐसे। भाई ये कह रहे हैं कि घर ना पहुंचने से बेहतर ये है घर देर से पहुंच जाए। सुकून से पहुंच जाए पर देर पहुंच जाए। भाई ने बात बड़ी अच्छी कही है। हाँ। ये भाई कुछ बोलना आपने चाहते खबर भी सुनी होगी, मलिर नदी में 2 नौजवान डूबे। वजीर आला ने भी नोटिस लिया उसके ऊपर, वो नदी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर वो थोड़ा सबर कर जाते तो शायद ऐसा ना होता। अभी आपने पानी की सूरत हाल देखी, ये नदी क्रॉस करने जैसी है, चाहे नहीं, अभी आपके तो पास नहीं है। अभी तो नहीं। गाड़ी क्यों ना हो, 4 व्हीलर। भाई नहीं अभी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। लोग जल्दबाजी के अंदर जल्दी पहुंचने के चक्कर में बंदा 5 मिनट सबर कर जाए थोड़ी देर के लिए, क्या होगा, घर तो आराम से पहुंच जाएगा ना। हाँ। अब बंदा जल्दबाजी में निकलता है तो उससे फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है। अच्छा, मोटरसाइकिल वाले जो हजरात होते हैं ना, उन्हें एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज उनके पास ये होता है कि अगर ज़रा सी भी जगह होती है तो वो वहाँ से मोटरसाइकिल निकाल कर ले जाना जानते भी हैं और ले भी जाते हैं। मगर डिसएडवांटेज ये है कि वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं देखते हैं कि आगे पानी की सूरत हाल क्या है, पानी के नीचे आया कोई बिजली का तार तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई मैन होल तो नहीं खुला। तो इसी तरीके से हादसात होते हैं। अनटिल अनलेस आप इस बात पर आपको पूरा यकीन नहीं हो जाता कि आप जिस रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं वो रास्ता सेफ़ है, तो बारिश के मौसम में और ऐसी सूरत हाल में वहाँ से जाना शायद कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं होगा। ये भी एक पहलू था इस मौजू का कि आप इंतज़ामिया पे तो तनकीद करते थे, ठीक है जनाब, उन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर नहीं बनाया, मलिर नदी को ओवरफ्लो होने से वो नहीं बचा सके। मगर एक सवाल ये है कि जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, क्या आप वो काम कर रहे हैं या नहीं। अवाम की अपनी भी जिम्मेदारी होती है, आपकी अपनी हिफाजत सबसे पहले आप खुद कर सकते हैं, उसके बाद कोई और जो है वो आपको सपोर्ट कर सकता है। कोरंगी क्रॉसिंग वाला, नदी वाला तो वहाँ से कुछ नौजवानों ने गुजरने की कोशिश की है मोटरसाइकिल पे। गलती कर रहे हैं ना यार, गलती कर रहे हैं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हम मोटरसाइकिल अच्छी चलाना जानते हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छी चलाना जानते हैं, बह जाएंगे पानी के साथ। पानी के साथ बह जाएंगे। वो 2 नौजवानों की खबर भी आपने सुनी होगी जो पानी में अभी डूब गए। खबर तो बहुत सारे लोगों की सुनी है, हाँ, लेकिन अब क्या करें, गलती है ना। अभी आपने कहाँ जाना है? हमने महमूदाबाद जाना है। महमूदाबाद जाना, आगे का रास्ता मालूम है? हाँ सही है वहाँ यहाँ पर, से निकल जाएंगे। हाँ चले ठीक है जी। ये अक्लमंदी का मुजाहरा यही है कि पहले रास्ता मालूम कर लें, एक कतार बनाकर चले ना, कि देखें जनाब कि आगे अगर कोई बड़ी गाड़ी जा रही है तो वो किस तरीके से जा रही है, क्या वो उसका टायर किस तरफ गड्ढे में लगा है, कहाँ से वो स्मूथली गुजर गई। अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हुए स्लोली आप गुजरेंगे तो यकीनी तौर पर आप ज़्यादा महफूज तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के पास वापस आऊँगा, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। पेट्रोल पंप वहाँ पर भी बने हुए हैं, वो बोतल में देते नहीं है ना। तो
सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए आपको ऐसे रास्ते सामने पेट्रोल पंप पे तो भाई तो यहीं ये रास्ता जाएंगे ना। बंद किया हुआ है ना। हालत है लोगों की। अच्छा ये तोड़ दिया है, ये बंद तोड़ दिया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि भाई ये ना करें, ये लोग चले गए रास्ते से। जो इंतज़ामिया ने जहाँ जाने से मना किया है वहाँ पर ना जाएं। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो फिर तनकीद इंतज़ामिया पर ही होती है। जहाँ तनकीद जायज़ है वहाँ भले की जाए। ये क्या खुद से ही तोड़ के चले गए? हाँ ऐसे ही तोड़ के आगे चले क्या गए। सूरत हाल है? आगे तो बिल्कुल बंद है रास्ता, पानी फुल भरा हुआ है। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला खुदा ना खास्ता चला जाए आपको डॉज देकर, वो खुद जिम्मेवार खुद है अपने आप तो का। वो वापस वहाँ से निकल सकते हैं? मुश्किल है, इतना पानी है। पानी तो बहुत है। ठीक है सर, आप लोग जिद कर रहे हैं जाने की, मना किया हुआ है, ऐसे बंद किया हुआ है। सॉरी, फ्यूल डलवाने जा रहा हूँ। फ्यूल दूसरे फ्यूल पंप हैं, ये रास्ता बंद है। और ये बड़ा ख़तरनाक मरहला है ना, क्योंकि हम अभी इसकी कवरेज के लिए भी जाएंगे दूर से। हम जो हमारा काम है कि लोगों को पहले से आगाह करें, मगर हमें भी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मुकम्मल इख्तियार करनी पड़ती हैं। आगे क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे, मगर बताने की बात ये थी इस वक्त यहाँ कि जहाँ इंतज़ामिया ने बाड़ लगाई है उसको क्रॉस करने की बिल्कुल कोशिश ना की जाए। बंद किया हुआ है ना, मोटरसाइकिल खड़ी करके जाना पड़ेगा शायद आपको। सामने हमारी दुकान है। अच्छा मैं तो कुछ नहीं कह सकता सर, है इजाज़त है यहाँ से जाने की? यार इजाज़त हमारे को नहीं है भाई। नहीं है इजाज़त, आगे बहुत पानी है। आप समझते हैं अगर जो लोग जिद कर रहे हैं आगे जाने की, सही है पुलिस वालों को लड़कर थोड़ी बहस करके? बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल पानी है आगे, तभी इन्होंने बाढ़ लगाई हुई है। चले चले ठीक है। अच्छा ये सूरत हाल है, और अभी भी आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं जो शायद वापस हुई हैं, क्योंकि जब उन्हें यहाँ बताया जा रहा था कि जनाब आगे बहुत पानी है तो उस वक्त नहीं समझ आ रहा था। मगर अब खुदा ना खास्ता अगर कोई आगे की तरफ चला जाए और इस रैले में वो बह जाए तो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहाँ हम इंतज़ामिया की बात करते हैं ना, वहाँ मैं अपनी जिम्मेदारी का भी ख्याल रखूँ। कैसे आ रहे हैं? नदी से? फिर फेज़ 8 से। तो यहाँ आगे पानी नज़र आया आपको जमा हुआ? कितना पानी होगा? नहीं बता सकते। बहुत ज़्यादा। तो जो लोग यहाँ से जाने की जिद कर रहे हैं उनको क्या मशवरा, जाने दें या पुलिस वाले से लड़ रहे हैं? दिया जाए, आगे रास्ता बंद है बिल्कुल। आगे रास्ता बंद है भाई, ये देख लें जो लोग आ गए हैं उनसे। सर क्या सूरत हाल है पानी की आगे? पानी बहुत है, रोड ब्लॉक है, बिल्कुल बंद किया हुआ है, दोनों तरफ से पानी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई छोटी गाड़ी वाला वहाँ से जाने की कोशिश करे, निकल जाएगा? नहीं फंस जाएगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा। नुकसान भी हो सकता है। नुकसान हो सकता तो है। ये जो बैरियर लगाया हुआ है यहाँ से लोग जिद कर रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। नहीं, ये पुलिस ने सही किया है, हमारे आम समझ नहीं रही है। हाँ। उनके सेफ्टी के लिए है, ये हाँ। बेस्ट किया है उन्होंने। ये बेस्ट किया है। बेस्ट चलो किया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आगे तो रास्ता बंद है, आपको कैसे आने दिया? मैं फेस 8 से आ रहा था, मैंने कहा वहाँ से तो ठीक है, मैं बंद था हाँ। तो मैं यहाँ से जाके ब्रिज से जाऊँगा। अच्छा वहाँ आपको किसी ने नहीं रोका? नहीं, वहाँ से तो खुला हुआ है, फेस 8 वाले से क्लियर है। वहाँ सारे से भुट्टो? हाँ ओके, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से खुला हुआ है। ठीक है जनाब आली, पानी देखा था आगे? बिल्कुल देखा है, कितना पानी है? बहुत ज़्यादा पानी है। कितना होगा? मोटरसाइकिल डूब जाएगी? डूब जाएगी? तो फिर नहीं डूबेगी? इतना पानी भी नहीं है कि मोटरसाइकिल डूब जाए। अच्छा। पर ये कि मोटरसाइकिल में जाने वाला काम नहीं है जितना पानी है। हाँ। इतना पानी तो है कम से कम वहाँ हाँ। पे। अगर मोटरसाइकिल ना वाले- भी डूबे बह तो सकती है, पानी का प्रेशर होता है। बिल्कुल है, ऐसा ही है, वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है ना। बेवकूफ़ी है वहाँ आप किस तरफ से आ रहे हैं? मैं अभी सीआर से निकला हूँ, हाँ। मुझे जाना नासिर जाम पे कुरंगी। हाँ। मेरा वो रोड बिल्कुल सही था, पर ये यहाँ से जा रहा हूँ मैं अभी गोदाम कुरंगी की तरफ से। जाम सादिक पुल से जाएंगे आप? हाँ जी, मैं वहाँ से सिर्फ जाऊँगा। कोई खुला हुआ है, बाकी कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है। यहाँ तो कोई आराम नहीं है। हाँ ठीक है। ये ट्रक उस नदी में से, उस पानी में से गुजर जाएगा? नहीं गुजर सकता, इतना पानी है। तो मोटरसाइकिल वाला जो जिद कर रहा है ये भाई जाने की, नहीं जाने दे, रोक दे इन्हें। ठीक है जनाब, ये जब ट्रक वाला मना कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मोटरसाइकिल का क्या हाल होगा अगर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। सर आप किस तरफ से आ रहे हैं? क्रॉसिंग की तरफ से। वहाँ तो बहुत पानी है, आप कैसे आए? वहाँ गए नहीं ना, बस देख के वापस आए ना। देख कर वापस आ गए? यहीं से गए थे? यहीं से गए तो आपको मना नहीं किया पुलिस वाले ने? नहीं, मना नहीं किया। ये तो बाढ़ लगाई हुई है, मना तो वो सबको कर रहा है। नहीं, आने जाने वालों को तो जाने दे रहे ना। नहीं दे रहे ना, आने जाने वालों को ही तो रोक रहे हैं। और किसको रोक रास्ता रहे है हैं? ना पीछे से एक, अच्छा वो अंदर से रास्ता है। जाना चाहिए, मशवरा देंगे यहाँ से जाने का लोगों को क्रॉसिंग की तरफ? अंदर तो नहीं, पर देखने के लिए जा सकते हैं। देखना सर, ये पिकनिक तो नहीं है मेरे ख्याल से। क्या देखने के लिए जाएंगे? पानी को बच्चों को दिखाने के लिए। ओह माय गॉड। अच्छा चलें, ये बड़ी, अब ये एक ऐसा मरहला है कि शायद इसी वजह से
जो अभी जिस खबर का मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये कहा गया कि अगर गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर आता है कोई, उसकी गाड़ी भी जब्त की जाएगी, गाड़ी बंद की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। ये सही है? पानी दिखाने के लिए बच्चों को ले आए? नहीं, ये बहुत गलत है। गलत है ना, मतलब परेशानी को खुद दावत देने वाली बात हो गई ना। हर चीज हुकूमत पे भी नहीं डालनी चाहिए। हर चीज जो हमारा काम है एटलीस्ट 44 लगी उसके बावजूद भी ये बात, क्यों रश है? फिर डूबते कहते हैं कि हम डूब गए। यहाँ लड़के जिद कर रहे हैं मोटरसाइकिल हमारी जाने दें यहाँ से, पुलिस वालों ने बैरियर लगाया हुआ इनकी है। बेहतरी के लिए किया है ना, आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर वो नहीं समझे तो उतना उनका अपना एडिक है ना। अवाम वो मजबूरी अपनी जाहिर कर रहा है। कोई कह रहा है ये सामने पेट्रोल पंप पे जाना है, कोई कह रहा है कि पानी देखने के लिए जाना है, तो वो ये मामला सही है? नहीं, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है ना। ठीक है जनाब। मस्ती कराची वालों में मस्ती है। अच्छा, ये जो ये नौजवान इस बात को समझते हैं, तो भाई जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं अभी, खुदारा वो भी इस बात को समझें। ये आप पुलिस वालों से या जो लोग इंतज़ामिया के खड़े हुए हैं, इनसे लड़कर या इन्हें डॉज देकर अगर आप जाते हैं तो नुकसान आपका ही है, उस पुलिस वाले का नहीं है। उसका तो काम है आपको हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश करना, आपको तंबी करना, आपको वार्न करना। मगर अगर आप चले जाते हैं इस तरीके से तो फिर नुकसान का जो खदशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत पीछे रहकर जहाँ तक हम कैमरे की आँख की मदद से आपको दिखा सकेंगे वहाँ तक दिखाते हैं कि कितना पानी है, और जो जिद कर रहा है जाने की, उसे जिद करनी चाहिए या नहीं। इंतज़ामिया कह रही है जो गैर ज़रूरी तौर पे बाहर निकलेगा उसकी गाड़ी बंद करेंगे। हम ज़रूरी तौर पे निकले, मसला ये है। हाँ ठीक है जनाब, जो ज़रूरी किसी काम से निकला है वो तो खैर एक्सेप्टेबल है, मगर जो गैर ज़रूरी, जैसे कि अभी मुझे फैमिली मिली थी जो कह रही है कि हम बच्चों को पानी दिखाने के लिए लेकर आएँ, तो ये ना तो सी व्यू है, ना कोई बीच है, ना कोई ऐसा पिकनिक पॉइंट है कि जहाँ पर आप बच्चों को ले जाएं। इतना पानी का बहाव है और इतना ज़्यादा पानी है कि आप अपना कंट्रोल जो है वो बरकरार नहीं रख सकेंगे, और फिर ऐसे में बच्चों को या फैमिली को लेकर आना ये इंतहाई नामाकूल और इंतहाई नामुनासिब अमल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जनाब अली इस वक्त सूरत हाल किस जगह की कैसी है, इंतज़ामिया क्या कर रही है और आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें। ये वाला जो रास्ता है पहले भी बारिशों में ज़ेरे आब आ चुका है, तो क्या जब पिछली बार ज़ेरे आब आया तो कोई इंतज़ामिया ने ऐसे ठोस इकदाम किए थे? इकदाम तो किए थे, हाँ, मगर पहले जो ये हादसे हो चुके थे, पहले हादसे हो चुके थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है अब बारिश हुई है, पानी भर गया, ये तो कुदरती है। ये कुदरती समझते हैं या इंतज़ामी गफलत है? ये तो सोच है, इंसानी गफलत है। ये इंसानी गफलत है। कुदरत ने तो पानी दिया है आपको, हाँ, आप हिफाजत से रहे ना। हाँ, अपनी हिफाजत तो खुद करेंगे मतलब ना। अगर गवर्नमेंट चाहती और सही इकदाम करती तो ये बारिश के बाद भी ये पानी यहाँ पर जमा नहीं हो सकता था ना, बच सकता था रास्ता। तो अपने ऑफिस में बैठी, हमें तो नजर आ रहा है ना पानी है, हाँ। हम क्यों जाते हैं उसमें? अच्छा, हम क्यों जा रहे हैं वो तो एक अलग मसला, वो तो आवाम की गलती है। अगर कोई अगर कोई जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं कि भाई सूरत हाल क्या है, ना उनका रूट है, ना उन्होंने कहीं जाना है। कुछ फैमिलीज भी आई हुई हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि ये पानी है, हालांकि ना तो ये बीच है ना ये सी व्यू है। तो ये सही है, ये ज़रा एंजॉयमेंट के लिए भी आ सकते हैं, यहाँ पर पिकनिक पॉइंट है। जी, लोग ऐसे तमाशगीर बन के आए हुए हैं, देख रहे हैं भाई ये किधरों आया, पानी क्यों आया है। हाँ, ये पता नहीं, अल्लाह का एक निज़ाम चल रही है, अल्लाह ने बनाया कि बारिश तूफान है, समुद्री तूफान है, ये पता नहीं अल्लाह को। आप किस काम के लिए आए? आप तो मैं देखने आया हूँ, पंजाब तो आया हूँ मैं। अच्छा, देखने आए ना, तो आप अभी इसी बात को तो गलत कह रहे हैं। साढ़े लोधरा शरीफ में वो सतलुज सैलाब है ना, वो तो इंडिया तो पानी आ रही है ना, ये वो देख लिया मैं, इधर की तो आ गया शहर में सैलाब। ये इंसानी गफलत है, इंतज़ामी गफलत है या कुदरती है? वो कह रहे हैं भाई पानी ज़्यादा आया है इसलिए मलिर नदी बिफर गई है। कुदरती आफात ही बोलेंगे इसको। अच्छा, ये कुदरती है? हाँ, किसी की गलती नहीं बोलेंगे कम से कम इसको। ये कुदरती आफात है पूरे मुल्क में। हाँ, सब जगह का यही हाल है, पंजाब भी ऐसे ही है। हाँ, कराची के सिंध में भी अब कराची में सैलाब तो नहीं आया है, मतलब कंडीशन तो सारी वही है ना भाई। ये बारिश की वजह से नदी ओवरफ्लो हुई है भाईजान।
आप बिहारी एक्सप्रेस की तरफ भी चले हैं, वहाँ पर भी यही कंडीशन। शारा फैसल की कल यही हालत थी, कल इतना पानी था शारा फैसल के अंदर भाई। अगर गवर्नमेंट बर वक्त इकदाम कर लेती तो ये सूरत हाल बेहतर हो सकती थी, या ऐसे होना ही था इस तरीके से? नहीं, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना था ना। करीब के इलाकों में हम लोग भी रहते हैं, सब अच्छा। आबादी है बिल्कुल। इससे नुकसान भी हो सकता है मजीद अगर तेज बारिश होती है तो, क्योंकि अब तो ये पानी बिल्कुल सड़क पर आ चुका है, बिल्कुल रास्ता ही बंद हो गया है। ये तो गवर्नमेंट की भी गफलत है, और यहाँ जो ये काम भी चल रहा है उनकी भी गफलत है। उनकी भी गफलत है। ठीक है जी। मलीर नदी हर बार जब भी ओवरफ्लो होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, सारे शुरू से होती है। मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर शुरू से होती है तो क्या इसकी कोई प्लानिंग की जा सकती है? सर, हो सकती है कोई प्लानिंग, या गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते कि कुदरती आफत बोल के छोड़ सकते हैं? कुदरती आफत बोलना तो बेकार है, क्योंकि ये हर साल जब बारिश होती है यहाँ नदी चढ़ जाती है। और यहाँ अक्सर औकात कहा गया, मीडिया के नुमाइंदे आते हैं, आवाम से इंटरव्यू भी लिए गए, आवाम की यही राय है कि यहाँ करीमाबाद से क्रॉसिंग तक पुल तामीर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पुल तामीर क्यों नहीं होता? सवाल इंसानी जाने जाती हैं, लेकिन यहाँ कोई आपका रूट यही है? मेरा घर तो सामने है, लेकिन अक्सर जाना पड़ता है, लेकिन अभी नहीं जा पा रहे। अभी तो अगर आपने उस तरफ जाना है तो कौन सा रास्ता आपको मालूम है? वो जाम सादिक पुल, वन एंड ओनली, सिर्फ वही रह गया है, क्योंकि उसके अगला जो रूट है वो भी बंद है। ट्रैफिक का बहाव इतना है, ट्रैफिक इतना है, तो यहाँ पर पुल क्यों नहीं तामीर किया जाता? यहाँ पर यही सवाल है, यहाँ पर पुल क्यों तामीर नहीं किया जाता? भाई, कोरंगी क्रॉसिंग वाला जो इलाका है ये ज़ेरे आब हर दफ़ा आ जाता है, और पुल की डिमांड है लोगों की कि अगर एक पुल तामीर कर दिया जाए। शाहरा भुट्टो भी बहुत अच्छा पुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का घंटों का सफ़र मिनटों में तब्दील हो गया है। मगर इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, अभी तो यहाँ इंतज़ामिया खड़ी है, पुलिस खड़ी है। अगर ये लोग यहाँ ना हो तो हज़ारों लोग अभी भी यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके रोकने के बावजूद भी मैं देख रहा था काफ़ी देर से कि लोग ज़िद बहस कर रहे थे कि जनाब हमें जाने दिया जाए। मगर जो लोग जाने की ज़िद कर रहे हैं ना, ज़रा एक नज़र वो यहाँ दौड़ाएं कि अगर उनकी मोटरसाइकिल, उनका कोई डाला, उनकी कोई बड़ी गाड़ी लग्जरी अगर वो भी यहाँ से गुजर सकती है तो मोर देन वेलकम, ट्राई कर लें। मगर अगर वो यहाँ से जाने की ज़रा भी कोशिश करेंगे तो जानी नुकसान का भी ख़तरा है, माली नुकसान का भी ख़तरा। आप इंतज़ामिया की बात सुने, जहाँ आप इंतज़ामिया पे तनकीद करते हैं उनकी गलत कामों की वजह से, उनकी गफलतों की वजह से, तो जहाँ वो राइट हैं वहाँ आपको उनकी बात सुननी भी पड़ेगी ना। आप अगर बैरियर तोड़कर या किसी से ज़िद कर कर आप ऐसे रास्ते पे चले जाएं और आगे कोई नुकसान हो जाए तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया पे नहीं, आप पर ख़ुद पर आयद होती है। हम आखिरी में सवाल सिर्फ लोगों से ये कर रहे थे कि भाई हमने मलीर नदी का भी नाम कई दफ़ा सुना है और इसको ओवरफ्लो होने की बात भी कई दफ़ा की है, तो क्या क्रॉसिंग वाला रास्ता इसको बचाया जा सकता है, या अगली बारिश में भी इसकी यही सूरत हाल होगी? लुट डैम का, थड्डो डैम का सारा पानी आ गया तो अब वो समंदर में जाएगा। तो लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने जो पुलिस इकदाम कर रही है, लोगों को रोक रही है, वो तो उसके बावजूद बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन रोक नहीं रहे। लोगों से गुजारिश है कि वो आगे की तरफ न जाए, वरना ये खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। अपनी जान को खतरे में न डालें। एक दफ़ा पहले भी बारिशों में ये डूबा था, ये सड़क सारी ज़ेरे आब आ गई थी। ये सिर्फ सड़क ज़ेरे आब नहीं आई थी, 1984 में ये नदी आई थी, वो पूरा इलाका डूब गया था। लेकिन उसके बाद ये हिफाजती बंद लगा दिया गया था, जिसकी वजह से ये एरिया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4-5 साल पहले वाली बारिश की बात कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पर हादसात हो गए थे। ये कि थोड़ा रास्ते जो बंद हो जाते हैं उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ये है कि अभी ये पुल बन रहा है, अल्लाह करे कि एक और पुल भी बन जाए जिससे लोगों के आने जाने में भाई क्रॉसिंग वाला रास्ता एटलीस्ट ये ओपन हो जाए, क्योंकि जाम सादिक पुल इस वक्त इतना ओवरलोड है कि खदशा यूँ होता है कि जनाब किसी तरीके का कोई डैमेज ना हो जाए, पुल कहीं से थोड़ा झड़ ना जाए, उसका हिस्सा कोई मलबा ना गिर जाए, क्योंकि जब आप उस पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल देंगे तो फिर चांसेस तो होते हैं नुकसान के। क्रॉसिंग का इलाका ये वो इलाका है जहाँ से रोज़ाना हज़ारों लोग गुजरते हैं, क्योंकि जो शारा फैसल से आने वाले लोग होते हैं, डिफेंस, कयूमाबाद, मंजूर कॉलोनी, इससे मुत्तसिल ये साउथ से आने वाले जितने लोग होते हैं, अगर उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया जाना है तो उन्हें क्रॉसिंग का रास्ता भी मिलता है, एक जाम सादिक पुल मिलता है। अगर उन्होंने ब्रुक्स चौरंगी की तरफ जाना है तो जनाब अली ये वो रास्ता है कि जो बड़ा अहम समझा जाता है। हमने देखा जाम सादिक पुल इस वक्त क्लियर है, जो बात है उसको मानना भी चाहिए, मगर काश के क्रॉसिंग वाला रास्ता भी क्लियर होता
ताकि लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। कुदरती आफत होती तो शायद हम और आप यहाँ खड़े हुए कर इस तरीके से तस्वीरें नहीं खींच रहे होते ना, हम तो इजीली खड़े हैं। ये इंतजामिया की ज़्यादा गफलत है। अच्छा, क्या हो सकता है यहाँ पर अगर इस रास्ते को बचाना हो नदी के पानी से? लाज़िम बात है यार, ये आज का मसला तो नहीं है, तो बहुत पुराना मसला है। अब तक कई पुल बन चुके होते हैं, कई रास्ते बन चुके हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट ही नहीं चाहती तो बोलती है चलो ठीक है, हम लोग 1-2 दिन पे इस पर रोते हैं, उसके बाद जब पानी उतर जाएगा फिर वही भूल जाते हैं, फिर वही मामला। तो आपके कहने का मतलब ये इस बारिश के बाद हमने एक आवाज़ होकर ये कहना कि भाई पुल बना कर दो। इसको जो है इस मसले को जो है प्रॉपर हल होना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई अभी 2 दिन पानी रहेगा, उसके बाद जो पानी निकल जाएगा उसको वापस चल भाई छोड़ी। आपका रूट अपने काम में लग गया, मैं अपने काम में आपका रूट यही है? मेरा रूट यही है। अच्छा, तो अब आपने किस तरफ जाना है? अब वापस जा रहे हैं। अच्छा, तो जाम सादिक पुल वहाँ से जाएंगे, कोरंगी तो उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है भाई। अगर वो भी खुदा न खासा बंद हो गया तो हम तो फिर गए कट गए। ये है असल पहलू कि अगर ट्रैफिक ओवरफ्लो होने की वजह से जाम सादिक पुल बंद हो गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर लोग जो कोरंगी के रिहायशी हैं वो कहाँ जाएंगे? जो कोरंगी के कारखानों में काम करने वाले जी, फिर यही टेंट लगाना पड़ेंगे फिर कयूमाबाद पे। अच्छा चलें जी, ये बड़ा दुश्वार मरहला है और एक शारा भुट्टो बन गया है। अगर कोरंगी क्रॉसिंग वाले रोड पर पुल बना दें तो उसे छोटा शारा भुट्टो कह दें, हमें कोई मसला नहीं है, पर एक पुल बना दिया जाए, शारा भुट्टो की एक और ब्रांच, एक और उसका हिस्सा बना दें तो जनाब ये रास्ता भी लोगों के लिए ओपन हो जाएगा, लोग थोड़ा सुख का सांस ले सकेंगे। सबसे बड़ी वजह पुल बनाने की ये भी है कि जो हादसात इस वक्त यहाँ हो रहा है, चाहे वो लोगों की उजलत की वजह से हो रहे हो, इंतज़ामी गफलत की वजह से हो रहे हो, मगर जानी नुकसान बाहर कैफ जानी नुकसान होता है और उसका अफसोस हर शख्स को होता है। जनाब आली, यही वो रास्ता है जहाँ पर लोग आने की ज़िद भी कर रहे हैं इस वक्त, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सिर्फ यहाँ आने का मकसद ये था कि भाई अगर आपने इस रास्ते पे आने की ज़िद करनी है तो इस रास्ते की सूरत हाल देखना है। जो बारिशों की पेश गोई थी वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से पूरी हुई और कराची में मूसलाधार बारिश भी हुई, दरमियाने दर्जे की बारिश भी हुई और अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है। यूँ तो 10 तारीख तक की पेश गोई की गई थी, मगर आप मौसम की सूरत हाल जब देखते हैं तो यू नेवर नो कि कब बारिश हो जाए और उसकी क्या वो किस दर्जे की हो, क्या जो है जनाब आली सूरत हाल बनती है। इस वक्त शहर भर में इमरजेंसी नाफिज है। अगर कोई शख्स ज़रूरी काम के लिए बाहर आ भी रहा है तो उसने हर मुमकिन इक़दामात करने, अपनी तौर पर मुकम्मल एहतियात करनी है कि इस ऐसे किसी रास्ते से वो ना जाए कि जहाँ पर यह सूरत हाल हो। ये मेरे अकब में आप क्रॉसिंग का इलाका देख रहे हैं, कोरंगी क्रॉसिंग का, और ये नदी का पानी सारा ओवरफ्लो होकर इसने इस पूरे इलाके को डुबो कर रख दिया है। ये इलाका, इस पानी के पार जो है वो कोरंगी क्रीक का इलाका है। फिर वहाँ से अगर किसी ने इंडस्ट्रियल एरिया जाना है या दीगर इलाकों में जाना है तो ये वो रास्ता है जो मुनक़ते हो चुका है। और मेरे दाएं जानिब सिर्फ एक पुल है, जाम सादिक पुल, जो कि इस वक्त लोगों के लिए अवेलेबल है और वहाँ ट्रैफिक का फ़्लो यकीनी तौर पे ज़्यादा है, लोग अपने दफातर जा रहे हैं। यूँ तो कराची में स्कूलों की छुट्टी है, मगर जो प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं उनमें बहरहाल एक बड़ी तादाद है जो आज भी कामों पर निकले हुए हैं। मेरा मैसेज और हमारी टीम का मैसेज ये है कि आपने इस बारिश में एहतियात करनी है। इंतज़ामी मामलात अपनी जगह हैं, उन पर तनकीद करना या उनकी तवज्जो दिलाना वो एक अलग मामला है, मगर जहां आप खुद एहतियात कर सकते हैं वो आपने करनी है। अफसोसनाक खबरें कुछ सामने आई कि जनाब कुछ लोगों ने मलीर नदी क्रॉस करने की कोशिश की, कुछ लोग अभी भी ज़िद कर रहे हैं ऐसी जगह पर जाने की जहां पर इंतज़ामिया ने बाड़ लगाई हुई है, तो ऐसी जगह पर जाने से इज्तनाब करें। रही बात कि ये कुदरती आफत है या इंतज़ामी गफलत, ये सवाल भी हमने लोगों से किया तो कराची शहर के बासी ये समझते हैं कि अगर इंतज़ामिया बर वक्त अपने काम पूरे कर ले, इक़दामात उठा ले, ये क्रॉसिंग या मलीर नदी ये पहली दफ़ा ना तो ओवरफ्लो हुई है ना यहाँ पर पहली दफ़ा पानी जमा हुआ है, तो क्या वजह है कि आज तक इसकी प्लानिंग नहीं की गई। हर बार क्या बारिशों में हमने ये इंतज़ार करना पड़ता है कि अब नदी फ़्लो होगी, रोड बंद करके बाढ़ लगा देंगे, लोगों को आने जाने से रोक देंगे, तो कारोबारी ज़िंदगी रोकना, मामूलात ज़िंदगी को रोकना ये मुमकिनात में से नहीं है। गवर्नमेंट का काम यह है, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत का, कि वो कोई एक मुश्तरका प्लान तरतीब दें और हर बार जो लोग आने जाने से कासिर हो जाते हैं, जो जानी
नुकसान उठाना पड़ता है उन्हें ये नदी ओवरफ्लो होने की वजह से, इसका कोई मुस्तकिल तौर पर हल निकालें। कराची शहर में बारिश को एंजॉय ज़रूर करें मगर महफूज मुकाम पर रहते हुए। इंतज़ामिया की बात मानें, एहतियात करें और साथ साथ कराची का जो मौसम है इसके बेहतर रहने की और इस बारिश को रहमत की बारिश साबित होने की भी दुआ कीजिए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।